हेलो एवरीवन, यू वेलकम आवर चैनल। देखिए, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे यूपीपीसीएस, आरओ यारो, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 या कोई भी आप वनडे एग्ज़ाम दे रहे हो जहाँ पे जीएस स्टैटिक पार्ट है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वही देखिए, यहाँ देखिए, देखते हैं कि अथर्ववेद के अनुसार राजा को जो आय का भाग दिया जाता था वो कितना था। ये देखिए 116वां भाग जो राजा को दिया जाता था वो 116वां भाग था। यहाँ आगे देख लेते हैं, ऋग्वैदिक काल में बलि एक स्वेच्छाचारी कर था, जबकि वहीं उत्तर वैदिक काल में बलि की बात करें तो ये एक नियमित व्यवस्था थी। यहाँ नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ ऐत्रेय ब्राह्मण में चार वर्णों के जो कर्तव्य थे उनका उल्लेख किया गया है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, तो शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम महाजनी प्रथा का उल्लेख मिलता है। वहीं तथा कुशुदिनी शब्द का प्रयोग सूदखोरों के लिए किया जाता था। प्रमुख साक्ष्य हैं ये, प्रमुख वैदिक काल के साक्ष्य हैं ये, इनसे जानकारी जो मिलती है। यहाँ देखिए, ऐत्रेय ब्राह्मण के बारे में बात करें। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार पुत्री ही समस्त दुखों का स्रोत है, ये कहा गया है, किंतु पुत्र परिवार का रक्षक है। देखिए, ऐत्रेय ब्राह्मण में ये महिलाओं को लेकर, पुत्रियों को लेकर कहा गया है। यहाँ नेक्स्ट देखते हैं, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया। ऐत्रेय ब्राह्मण में पूछ लिया जाए पुत्री को क्या कहा है, कृपण किसे कहा गया है, तो ये पुत्री को कहा गया। शतपथ ब्राह्मण के में उल्लेख है कि वैश्वत मनु के समय में एक ऐसा जल प्लावन आया जिसके कारण प्रलय जैसी स्थिति हो गई। वार्ष्णेय संहिता में सर्वप्रथम वैश्व शब्द का प्रयोग हुआ है। वहीं नेक्स्ट देख लेते हैं, तो शतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा वही है जिसे प्रजा का अनुमोदन प्राप्त हो। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, तो देखिए ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो आप भी चाहो तो वीडियो को बार बार पॉज करके रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ देखिए, शतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा वही है जिसे प्रजा का अनुमोदन प्राप्त हो। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार कुरु जनपद में कभी ओले नहीं पड़े एवं टिड्डियों के कारण कभी फसल नष्ट नहीं हुई, ये साक्ष्य मिलते हैं। अथर्ववेद के बारे में बात करें तो अथर्ववेद में राजा परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। अथर्ववेद में राजा परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है, ये उसके बारे में कहा गया है। यहाँ देखिए, आगे नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन भरत तथा पुरु कबीले मिलकर कुरु जनपद का निर्माण किए जिसकी पूर्व राजधानी आसदीवत थी। भारत पुरु कुरु, इस तरीके से इसे विभाजित किया गया है, भरत को पुरु कुरु के रूप में। तो यहाँ प्राचीन कृवि